इस तरह होना चाहिए, आम सभा होता, खुशी होता, हम लोग भी उनको सब चलती है सर, कानून से, लीगल तरीके से चलता है सर। हम लोग जो कमेटी थे मंदिर के निर्माण में, हम लोगों जो अहम भूमिका किए सर, निःशुल्क सेवा करके मंदिर का निर्माण हम लोगों ने किया। अब कुछ राजनीति के दबाव में कि हम का लड़ाई, ये लोग सौहार्द बिगाड़ने का काम दोनों तरफ से किया जा रहा है। देखो, फिर से हम आपको ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जुमराज स्थान की पावन धरती से जहाँ बाबा जुमराज विराजमान है, भटिया में सिर्फ एक कमाने का साधन है, वो जुमराज बाबा का मंदिर। हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे, इतनी भीड़ है, काफ़ी भीड़ यहाँ है। आपसी विवाद में कहीं न कहीं श्रद्धालुओं को दिक्कत हो पा रही है। देखिए, ये भीड़, काफ़ी भीड़ है यहाँ। और श्रद्धालु ना सिर्फ बिहार से बल्कि झारखंड से, उड़ीसा से, यूपी से, कई राज्यों से यहाँ श्रद्धालु आते हैं और हर एक लोगों की मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। ये मंदिर का जो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मंदिर देखिए, ये मंदिर की तस्वीर है। हालांकि विकास बहुत अभी होना बाकी है। महिलाओं के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, ना ही महिलाओं के लिए यहाँ चेंजिंग रूम है, ना ही यहाँ बाथरूम है, ना ही सुरक्षा के लिए कोई लोकल वॉलेंटियर है। सब कुछ प्रशासन ही करेगा, ये संभव नहीं है। इस प्रकार से देख पा रहे। हालांकि भटिया थाना की अध्यक्ष नीतू कुमारी ने अपने दल बल को यहाँ भेजा था, कई जवान यहाँ सुरक्षा व्यवस्था में थोड़ी सी मुस्तैदी दिखाई, लेकिन यहाँ जिस तरह से 12 से 14 घंटे तक यहाँ भीड़ रहती है, 12-14 घंटे तक पुलिसकर्मियों को देना संभव भी नहीं है जब तक यहाँ का स्थानीय वॉलेंटियर, यहाँ का स्थानीय कार्यकर्ता, यहाँ का स्थानीय लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। ये मंदिर का विकास कैसे हो पाएगा और लोगों का जो आस्था है, लोगों का जो विश्वास है, वो कैसे बरकरार रह पाएगा। जिस प्रकार से मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया तस्वीरों के माध्यम से, तमाम जो दोनों कमेटियां हैं, जिस तरह एसडीएम अभय तिवारी और तमाम लोगों के बीच रार हुई थी, तमाम लोगों के बीच विवाद हुआ था, एसडीएम साहब से भी हम आग्रह करेंगे कि लोगों के बीच सर आके इस मामले का पटाक्षेप करी। जिस तरह से दोनों कमेटियां आपस में उलझी हुई हैं, इससे ना सिर्फ समस्याएं उलझेंगी बल्कि आम लोगों को भी काफ़ी कष्ट होगा। देखिएगा ग्राउंड जीरो में वीरेंद्र कुमार जी, बहुत ही खास रिपोर्ट। मोहन प्रसाद यादव। क्या है? हम सचिव हैं। कहाँ के? बाबा जुमराज मंदिर का। क्या फैसला हुआ? सुबह से क्या बातें हुई? फैसला कुछ नहीं हुआ। अभी सीओ साहब बोले यार, थाना प्रभारी मैडम, कि आप लोग अभी लड़ाई झगड़ा आपस में मत कीजिए, दान सहयोग राशि जो 10-20 को श्रद्धालु देता है वो कीजिए, पाठा उठा रस्सी नहीं काटिए। इसका अगला आप लोग एसडीओ साहब से मिलिए, बात कीजिए, उसके बाद जो होगा। अच्छा, ये लफड़ा कहाँ हो रहा है? लफड़ा हुआ पॉलिटिकल राजनीतिकरण बना दिया था और वहीं से लफड़ा हुआ। हम आज भी बोल रहे हैं कैमरा के सामने में, एसडीएम साहब आवे, सीओ साहब रहे, मैडम रहे और गणमान्य व्यक्ति रहे और जनता के साथ आम सभा कर दे। जनता जिसको चुनेगा वो चुने, हमको कोई सचिव अध्यक्ष से लोभ नहीं है। हम 7 साल सेवा किए, मेरा श्रद्धा, हम बिना सचिव अध्यक्ष के भी हम सेवा करेंगे। इस प्रकार ये अखाड़ा बन गया, विवाद बन गया। जी। क्यों विवाद बना? ये पॉलिटिकल, ये राजनीतिक सब आदमी किया है, पॉलिटिकल आदमी किया है दबाव में। किसी चंद का आदमी के कहने पर इस तरह काम हुआ है, ऐसा बात नहीं है। और वो पॉलिटिकल भी आदमी को पूरा जानकारी नहीं मिला, लेना चाहिए। उनको भी आग्रह करते हैं कि वो भी आवे और वो अपना रखे यहाँ आराम से। पॉलिटिक्स का क्या काम? अब क्या हुआ तो बाबा जुमराज ही जानता, हम लोग क्या बोल रहे हैं इसमें ज़्यादा विशेष। तो क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं? हम लोग एक ही मांग है हमारे एसडीओ साहब से, जो यहाँ अध्यक्ष हैं मंदिर का, वो एसडीएम साहब आवे और समक्ष में आम सभा ध्वनि मत से प्रचार करा दे और आम सभा करा दे। जनता जिसको चुनेगी, जो क्षण का आएगा वो सचिव अध्यक्ष रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ये सोच है। क्या विवाद चल रहा है? विवाद सर कुछ नहीं है। 2017 में कमेटी गठित हुई थी और आज 2024 जा रहा है। ये 5 साल पूर्व चलाए, 2 साल और बढ़ गया था, तो 7 साल उनका टर्न ओवर खत्म हो गई। और विकास बाबा जुमराज में न एक पेयजल की सुविधा है, न बाथरूम की सुविधा है। हम चाह रहे थे कि जैसे हमारी मॉनिटरिंग यहाँ हो, हमारा सब ऑनलाइन हो, दुनिया देखे ऑनलाइन पे क्या कितना चल रहा है। लेकिन यहाँ कुछ आपस में बात नहीं बनने के कारण सबको बिगाड़ दिया। हाँ, श्रद्धालुओं में तो गलत संदेश जाएगा। हाँ, बिल्कुल। तो सर यहाँ पानी का सुविधा नहीं था, हमने पानी का सुविधा तुरंत दिए 3 दिन पहले। थोड़े दिया, फंड दिया? कुछ नहीं, हमारा अपना पैसा, अभी कोई फंड नहीं। हाँ, कोई फंड नहीं है, मुझे कोई फंडिंग नहीं किया अभी तक। ठीक है, तो अनाथ आश्रम भी खुला सकते हैं। ठीक है, हमारा कोई फंडिंग नहीं है। हम अभी ये भी नहीं किया, अभी धरातल पर नहीं उतरे हैं और विरोध इतना है जिसका कोई वर्णन नहीं है। अच्छे आदमी को काम करने का मौका नहीं मिल रहा है।
और हमारा चाहत है कि एकदम ऑनलाइन हो, दुनिया देखे, जनता देखे क्या यहाँ आ रहा है, क्या आमदनी है। लेकिन ये लोग चाह नहीं रहे सच्चाई के साथ देने के लिए। हम दिलीप जी को भी कहे आप आइए कैशियर बनिए, आप देखिए वहाँ क्या है। हमको ये नहीं है कि हम मालिक हो गए फलना, कुछ नहीं है। आप देखिए, काउंटर आप रखिए, आप जनता के बीच में डालिए कि आज का पैसा इतना इनकम है। बस सर वही कहेंगे आपके चैनल से जो भी जनता सुन रहे हैं इस पे थोड़ा ध्यान रखें और सामाजिक हित के लिए काम होगा। ठीक सर जी। ये क्या विवाद चल रहा है भाई? ये विवाद सर कानून को किस तरह से ताक पर रख करके इस कमेटी को भंग किया गया, जो ये कह नहीं सकते हैं सर, अपर्याप्त है। ये देश चलती है सर कानून से, लीगल तरीके से चलता है सर। हम लोग जो कमेटी थे, मंदिर के निर्माण में हम लोगों जो अहम भूमिका किए सर, निःशुल्क सेवा करके मंदिर का निर्माण हम लोगों ने किया। अब कुछ राजनीति के दबाव में आकर के अनुमंडला पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित कर करके, अधिकारी को क्या पता, हम जो सूची देंगे वही जानेंगे। वो हमने जैसे मान लिया कोई भी कमेटी सूची, आपके यहाँ 3 सदस्य की मौत हो गई, सही है जी, वो तो 3 सदस्य की मौत की सूचना आप लोगों ने दी अनुमंडल पदाधिकारी? दिए हैं। ये सारे चीज को हम लोग देखते हुए यहाँ से वो अनुमंडला पदाधिकारी अनुमोदित करके धार्मिक न्यास को भेज दिया। जबकि अब क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि आम सभा हो करके मैंने फ्रेश हो जाए, यहाँ जनता के बीच में जो छन के आएगा, जिनको होगा वो होगा। इसके पहले कल यहाँ एक बैठक हुई थी जिसमें 400-500 आदमी की जुटान हुई थी। उसमें लोग निर्णय यही हुआ, सिर्फ जिस प्रकार 2 गुट बन गए हैं, दोनों गुटों की मंशा है कि हम बाबा की सेवा करें, फिर विवाद कहाँ से आया? विवाद कहीं कुछ नहीं है आपस में। वैसे अगर कुछ लग रहा है किन्हीं को कोई प्रॉब्लम की नहीं, ये खामियां है, इसको सुधार किया जा सकता है, तो हम लोग आपस में बैठ के सुधार किया जा सकता है। इससे कोई बड़ी बात नहीं है। और बाबा मंदिर सबों के लिए ये आस्था का केंद्र है। निश्चित रूप से यहाँ जो अभी असुविधाएं हैं, जैसे शौचालय नहीं है, यहाँ महिलाओं के चेंजिंग रूम नहीं है, और यहाँ पेयजल की व्यवस्था नहीं है, तो ये सब पर विशेष सारे लोग मिल करके और इसको ज़्यादा सॉर्ट आउट करें और ज़्यादा सुविधा देने का सभी मिलकर प्रयास करें। हम इस आप सभी चैनल के माध्यम से तमाम क्षेत्र की जनता को भी हम कहना चाहते हैं, और जो हमारे प्रबुद्ध लोग हैं, पूर्व कमेटी, वर्तमान कमेटी, सारे लोग सहयोग करें और निश्चित रूप से मंदिर को एक बिहार ही नहीं पूरे देश के सबसे उच्च स्थान पर लाया जाए और मंदिर में सारी सुविधाएं हो। मैं यही सबों से आग्रह करूंगा। आपका? मेरा नाम दिलीप पासवान। दिलीप जी, क्या विवाद चल रहा है, क्या रहा है? देखिए, विवाद में हम लोग खुशी थे, हम लोग भाई लल्लू भाई भी हमको अच्छा भी लगा चले, लेकिन कष्ट इतने हुआ कि आम सभा के चलते लोग नाराज कि आम सभा क्यों ना हुआ। हम लोग सब आपस में घर का वो थी, ऐसा थोड़ा। लल्लू जी बोले, हम लोग खुश हुए कि भाई चलिए, लल्लू जी हो, तो यही कष्ट हुआ कि मतलब इस तरह होना चाहिए, आम सभा होता, खुशी होता, हम लोग भी उनको सब एग्री है कि भले बैठिए, जिसको चुनाव ना करिए, तो कह रहे हैं मिल बैठ के समस्या का समाधान। अब नहीं होगा, कहने सब नहीं होगा, जो हो गया सो अब यही हमको कहने, अपना आपस में लड़ा नहीं करना। जो हमारे सीओ साहब, हमारे थाना प्रभारी जी बोल दिए कि भाई सब दोनों नया पुराना में एक को आदमी रहे, कहीं कोई दिक्कत ना, सब धीरे धीरे गोसा जो है धीरे धीरे गोसा ठंडा जाएगा, फिर जो तो सब कहीं को वो थी ना। कोई नाम आपका? रंजीत कुमार है। ये क्या मामला है रंजीत भाई? मामला यहाँ देखिए, पूर्व कमेटी के लोग और नए दोनों के बीच विवाद उत्पन्न मैंने हुआ है। हम लोग तो आम आवाम मैंने लोग पब्लिक का हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, उस नाते सर बाबा के साथ आस्था रखते हैं, इसलिए हम लोग मॉनिटरिंग करते रहते हैं, देखते रहते हैं। फिलहाल कुछ दिन से इन दोनों में विवाद चल रहा है और यहाँ साफ तौर पर पद का ही चिंतन किया जा रहा है कि यहाँ हम का लड़ाई, ये लोग सौहार्द बिगाड़ने का काम दोनों तरफ से किया जा रहा है। जिसको पद नहीं चाहिए, नहीं वो ठीक है, अपने स्टेटमेंट दिए हैं, किन्हीं को पद नहीं चाहिए। यहाँ राकेश जी जो बोले हैं सही बोले हैं कि बाबा के विकास के बारे में सोचना चाहिए सबों को। यहाँ कुर्सी की लड़ाई या कोई राजनीतिक अखेड़ा नहीं बननी चाहिए, ये बात सत्य है। लेकिन हम लोग कल जब इन लोगों का विवाद चल रहा था, कल हम लोग करीब 200-400 पब्लिक बैठ के मीटिंग किए और उसमें तय किया गया कि यहाँ पे प्रथा नहीं है, पाठा पर कोई ये नहीं होना है, रसीद नहीं कटना है, तो वो लागू रहेगा कि पाठा प्रति पाठा जो लिया जा रहा था पैसा वो नहीं चलेगा। और अभी हम लोग सीओ साहब के समक्ष और थाना प्रभारी के समक्ष अभी दोनों कमेटी वाले लोग और हम लोग जो आम पब्लिक लोग थे तो वहाँ पे गए, तो वहाँ जाके बात की। अभी तो वहाँ यही तय हुआ कि मैंने अभी तत्काल जो 2 पूजा हम लोग को कार्तिक महीने में 1 महीना कंप्लीट बंद रहता है पूजा, ये 2 पूजा आज का और 1 पूजा शायद और है बुधवार का,
ये दोनों टीम से एक एक मेंबर दिया जाएगा या नए चेहरा कमेटी का दोनों में कोई लोग नहीं रहेंगे। उसमें जो है नए पागल हो गया क्या? नए लोगों को दिया जाएगा और सहयोग राशि जो स्वेच्छा से देंगे वही राशि लेना है। किन्हीं आम पब्लिक यात्री पर कोई दबदबा नहीं करना है। इसी बात पर सहमति बनी है। दोनों टीम से एक एक नए चेहरा को बिठाया जाएगा और स्वेच्छा से जो यात्री जो सहयोग बाबा के नाम पर देना चाहते हैं उसकी रसीदें कटेंगी ना, उसकी रसीद वो लेंगे, प्राप्त करेंगे। वो दान करेंगे तो उसका रसीद कटेगा सहयोग राशि का। बलि का नहीं, प्रथा ही नहीं है तो अभी फिलहाल उस पर कोई चर्चा नहीं किया गया है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की भी एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ होती है। इतनी भीड़ यहाँ है कि सुरक्षा में नीतू कुमारी जो SHO बटिया थाना है तमाम अपने जवानों को यहाँ भेजकर एक तरह से सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए भेजा है। बिल्कुल शांतिपूर्ण व्यवस्था है, कहीं भीड़ भड़क नहीं है। अभी जस्ट आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मंगल चंद्र माधव, मंगल चंद्र। किस थाने में आप हैं? बटिया थाना में।